सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले कुछ दिनों से हम और आप गीता जी पर आधारित भगवान ने जो उपदेश अर्जुन को दिया है, या ऐसे कहें अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानवता को दिया है, उसके बारे में बात कर रहे थे। युद्ध का समय है, युद्ध होना तय हो गया है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस दृश्य का जरा अपने दिमाग में इस दृश्य का चित्रण कीजिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध का बिगुल बज चुका है, एक दूसरे पे प्रहार करने की तैयारी है। और ये युद्ध कोई अचानक होने वाला युद्ध नहीं था, इसके लिए 13 साल तक दोनों पक्षों ने तैयारी की थी। उस समय अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए, दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। तो भगवान ने रथ, सारथी के रूप में भगवान ने सारथी की भूमिका में रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में उस जगह खड़ा किया। यहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह जो वहाँ पर खड़े थे, उसके पास जाकर रथ रुका। तो भगवान ने सोचा कि इसका मोह बीच में न जागे, अभी पता लग जाए इसको क्या है इसके मन में, देख ले कौन युद्ध करने वाले हैं हमारे साथ। तो जब अर्जुन ने देखा कि मेरा युद्ध तो भीष्म पितामह, जो मेरे पितामह हैं, जिनकी गोदी में मैं अपना बचपन मैंने बताया है, जिसने हमें इतना प्यार दिया है, और उधर वो गुरु जिससे हमने शिक्षा ग्रहण की है, फिर कुल गुरु, फिर हमारे गुरु भाई अश्वत्थामा, ये सब लोग तो अपने हैं, अपने हैं और पूजनीय हैं। इनके साथ युद्ध, इनके साथ में कैसे इनको बाणों से मारूंगा। तो अर्जुन का मन जो था वो घबराहट में, अर्जुन ने सोचा कि ये युद्ध तो पॉसिबल नहीं, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे हित में नहीं है। तो उनको देखकर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि मैंने देखा दोनों ही तरफ अपने ही लोग हैं, अपने सगे संबंधी मित्र, हम आपस में लड़ रहे हैं राज्य के लिए। तो ऐसा करने से तो दोनों तरफ के जो लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुल में भ्रष्टाचार फैल जाएगा और स्त्रियों का चरित्र खराब हो जाएगा, लोग, आदमी तो रहेंगे नहीं। तो इससे हमारे जब स्त्रियों का चरित्र खराब होगा तो हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी पतन हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा पाप हम करने जा रहे हैं। तो उसने भगवान से कहा कि आप तो हमें इस युद्ध से बचाइए, ये युद्ध हमारे हित में नहीं है। भगवान को ही उपदेश करने लगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, फिर ये हमारे पितर जो हैं वो भी, उनका भी पतन हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार भी दोनों में से किसी का भी हित नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं ये युद्ध ना करूं। युद्ध करने का परिणाम जो है वो भयावह है, युद्ध ना करना जो है वो ठीक है। तो गीता जी के पहले अध्याय में भगवान को ही अर्जुन
बता रहा है, भगवान सुन रहे हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे अर्जुन से, उसके मन की बात सुनते जा रहे हैं। अंत में अर्जुन गीता जी के पहले अध्याय के 45वें मंत्र में ये बोला, अहो बत महत पापम कर तुम व्यावसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन। हम अपने स्वजनों को मार रहे हैं। अहो बत महत पापम कर तुम व्यावसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। किस लिए? राज्य सुख के लिए, राज्य के लिए और सुख के भोगने के लोभ से हम इनको मार रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अपनों को इस दुनियावी सुख के लिए हम मार दें, ये तो धर्म नहीं है। भगवान सुन रहे हैं और इतना कह के उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अपना धनुष बाण वहाँ फेंक कर रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया और बैठकर माथा पकड़कर आंखों में आंसू लेकर साफ इनकार कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चाहे दुर्योधन और उसके भाई मुझे मार भी दें तो मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा नहीं उनके साथ, और मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, मैं भीख मांग कर भी गुजारा कर लूँगा। यहाँ तक उसकी हालत खराब हो गई। जो उस समय का सबसे बड़ा योद्धा था, सबसे नंबर 1 धनुषधारी था उसकी ये हालत देखकर भगवान ने कहा, ये तो सारा गुड़ गोबर कर दिया इसने। वो एक अर्जुन का नजरिया ये था कि हम राज्य सुख के लिए अपने संबंधियों को मार रहे हैं, इसलिए उसको ये लगा ये अधर्म है। यानी कि अर्जुन का जो नजरिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था, जिस एंगल से वो देख रहा था इस युद्ध को, वो गलत था। तो भगवान सुनते गए। भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको मतलब स्कोल्ड किया, उसको डांटना शुरू किया कि ये तू क्या कर रहा है, यहाँ तक क्या ये कायरता तुझ में कहाँ से आ गई, ये तू नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो गया। उसको नपुंसकता क्या दिया। वो तिल मिलाया लेकिन रो रहा है, युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा। यही कह रहा है कि मैं भीष्म पितामह को और अपने गुरुदेव को और अपने कुल गुरु को, अपने भाइयों को, गुरु भाई को, इनको मैं युद्ध में कैसे मारूंगा, इन पर तीर कैसे चलाऊंगा, ये तो मेरे अपने हैं। तो भगवान सुन रहे हैं, भगवान उसको कुछ उत्तर नहीं दे रहे, उसको सिर्फ डांट रहे हैं। उसको ये कह रहे हैं उसको कि तू ये ठीक नहीं है तेरी सोचनी, तू कायर है, तू ऐसा सोचना तेरा गलत है, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध तो तेरा है, तू ही हमें लेने गया था, तू ही बुलाने गया था, तुझने सबको इकट्ठे किया है युद्ध के लिए, और अब तू भाग रहा है युद्ध से, कायर कहेगा। तो जब अर्जुन को तो उस वक्त कन्फ्यूजन था, डिप्रेशन था, अपने इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए वो निर्णय नहीं कर सकता था, अनिर्णय की स्थिति थी। अगर आज के लैंग्वेज में कहें, आज की भाषा में, तो अर्जुन को डिप्रेशन हो गया। वो कांप रहा है, खड़ा होने के भी उसमें सामर्थ्य नहीं है। जब मन साथ ना दे शरीरक बल कुछ नहीं कर सकता। तो अंत में उसने भगवान से ये प्रार्थना की, गीता जी के दूसरे अध्याय के 7वें मंत्र में, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे अस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। उसको भगवान को फिर रोकर के ये कहा कि मैं कायरता पूर्ण दोष से ग्रस्त हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये भी पता नहीं चलता कि हमें युद्ध में जीतना चाहिए कि हारना चाहिए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। मैं निर्णय की स्थिति में हूं। मुझे धर्म के विषय में मेरी इस वक्त क्या ड्यूटी है मुझे पता नहीं है। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। मुझे जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए बेहतर है, वो उपदेश मुझे कीजिए। जब उसने शिष्यत्व स्वीकार किया, जब उसने शरणागति स्वीकार की और अब भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, तब भगवान ने उसको उपदेश करना शुरू किया। उससे पहले तो डांट डपट ही करते रहे। तो अब भगवान आ गए गुरु की भूमिका में और अर्जुन आ गया शिष्य की भूमिका में। तो फिर गुरुदेव अपने शिष्य का वो जो उसको डिप्रेशन था, निर्णय की स्थिति, जो उसका दुख था, मानसिकता जो थी, उसको बदलने के लिए भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र से उपदेश शुरू किया। अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्चा भाषसे गतासूंश्चा नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है और काम कायरों जैसे कर रहा है। जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए, किसी के लिए भी शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते? क्योंकि आगे आत्मा का उपदेश भगवान ने दिया। क्योंकि तू शरीर की दृष्टि से देख रहा है और तू इस युद्ध को अपना युद्ध मान रहा है। तू इस युद्ध को राज्य के लिए करने वाला युद्ध मान रहा है या सुख के लोभ के लिए करने वाला युद्ध मान रहा है। ऐसा नहीं है। ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है। एक तरफ अन्यायी आतताई लोग हैं और एक तरफ तू धर्म के पक्ष में खड़ा है। मैं अर्जुन का साथ नहीं दे रहा हूं कि अर्जुन मेरा मित्र है और अर्जुन मेरा रिश्तेदार है। ऐसे ही अर्जुन भी समझता था भगवान तो मेरे रिश्तेदार हैं। तो उसको ये बताया कि युद्ध जो है ये समाज के लिए तू कर रहा है। ये लोग इतने आतताई हैं कि अपनी ही बहू को राज्यसभा में नगन करने के लिए तैयार हो गए। और ये जिनकी तू कह रहा है कि ये भीष्म पितामह ये पूजनीय हैं, ये गुरु जी हैं, ये भी तो उस सभा में प्रेजेंट थे। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ऐसे लोग जो आतताइयों का साथ दे रहे हैं, वो चाहे तुम्हारे गुरु भी हैं, उनको मारना तेरा कर्तव्य है। तू समाज के लिए युद्ध कर रहा है। युद्ध का मकसद जो है वो इतना ही नहीं है कि तुम्हारा ये पर्सनल युद्ध है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। और इसी के लिए मैंने अवतार भी लिया है। जरा जरा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदा तमानम सृजाम्य हम। अपना भी क्या, मेरा भी अवतार लेने का ये पर्पज़ है कि मैं अधर्म को जो है ख़त्म करूं और धर्म की स्थापना करूं। तो इस तरह करके भगवान ने उपदेश शुरू किया। अगले एपिसोड्स में भी हम भगवान ने जो उपदेश दिया आत्मा का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।